गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज आप मेरे साथ 1857 की विद्रोह से संबंधित मेंस के पेपर यूपीएससी का पेपर हो, चाहे स्टेट पीसीएस का पेपर हो, कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी फ्रेमिंग कैसे करते हैं। मेरे पास आज समय कम है, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन फ्रेमिंग करने के लिए दूंगा और आप मुझे इसके बाद व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप आप 9 बजे से पहले ही करेंगे, क्योंकि 9 बजे के बाद, रात 9 बजे से पहले ही आप व्हाट्सअप कर देंगे लिखने के पश्चात। आज मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा वह क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके जो नोट्स होंगे वे चेक करूंगा और देखूंगा कौन बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं। याद रखिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके बाद आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। आप ढूंढ कर फैक्ट्स ढूंढ कर लिखेंगे, पता लग जाएगा, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो मेंस की आंसर राइटिंग होगी वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगर कंटिन्यू रखेंगे तो आप देखिए कितना इंप्रूव होगा। आप आज जब क्वेश्चन लिखेंगे, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की प्रकृति भी समझ में आएंगी। फिर आपको ये समझ में आएगा कि क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या हम इस तरह का एग्जाम दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, आपको ये समझ में आने लगेगा जब इस तरह के प्रश्न को फ्रेमिंग करेंगे। उसके बाद मैं आपको कल 2 से 3 क्वेश्चन की फ्रेमिंग करके बताऊंगा। आज मेरे पास समय कम है, लेकिन समय के अभाव के कारण तो मैं आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करने के लिए दे रहा हूं। आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नोट करने के पश्चात आज आप पूरे दिन घर बैठकर क्वेश्चन की फ्रेमिंग कीजिएगा और कुछ नहीं करना है आपको। देखना, जब आप 2 से 3 क्वेश्चन लिख चुके होंगे उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग में इतना बदलाव, जब आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा क्वेश्चन का आंसर सही जा रहा है या गलत जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के आसपास किस तरह घूमना है। तो आज आप प्रश्न नोट कीजिए। प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में किस तरह का प्रश्न आता है और पीसीएस में किस तरह का प्रश्न आता है। चलिए, तो बच्चों बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री की। तो आज आप 1857 की विद्रोह संबंधित मेंस में प्रश्न हेडिंग डाल दीजिए 1857 की विद्रोह से संबंधित मेंस में प्रश्न, मेंस में आए प्रश्न, इस पर चर्चा करने वाले हैं आज आपके साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था, आपको ये पता है कि जो 1857 का विद्रोह था वो अखिल भारतीय नहीं था, अर्थात वो असफल हुआ। क्यों असफल हुआ आपको ये बताना है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन फ्रेमिंग कराने जा रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न पीसीएस से पूछे जाते हैं। मैं आपको साथ साथ बताऊंगा पीसीएस का लेवल कैसा होगा और यूपीएससी का लेवल कैसा होगा। मैं आपको बताऊंगा कितने शब्दों में लिखना है और कितना समय चाहिए आपको। क्वेश्चन लिखिए पहला, 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारतीयों की असफलता का क्या कारण था। आप इसे नोट कीजिए, उसे फ्रेमिंग करिए। ये हमने हूबहू आपको लिखवाया है। ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी फैक्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इसके 2 प्रॉफिट होंगे। एक तो आपका रिवाइज होगा, रिवाइज के साथ साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, समझे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तब भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। 1857 के विद्रोह से संबंधित आपके जो इतिहास समझने की जड़ होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, वो मजबूत होगी, है ना। तो इसलिए आपको 1857 क्वेश्चन लिखिए, 1857 के विद्रोह में भारतीयों की असफलता का कारण स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द, केवल 150 शब्द, यानी लगभग 1 पेज। अच्छा, मैं लिखवा सकता हूँ, तो आप इसे खुद भी लिख सकते हैं। ये आसान प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पीसीएस में पूछे जाते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था, 1857 के विद्रोह के में आपको पता इसमें भारतीय असफल हुए थे। 1857 के विद्रोह में भारतीयों की असफलता का कारण क्या था, आपको बताना है कि भारतीयों की असफलता क्या कारण था, वो भी 150 शब्दों में। 1857 के विद्रोह में भारतीयों की असफलता का कारण क्या था। मैं इन सभी क्वेश्चनों की फ्रेमिंग करा सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं आपको लकीर का फकीर नहीं बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब तक आप अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने लिहाज से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए मैं आज आपको
क्वेश्चन फ्रेमिंग करने के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप कल मैं क्वेश्चन आपके सामने आऊँ और आपको अच्छे अच्छे पर्सन यानी जो यूपीएससी में आए हुए पर्सन हैं उन्हें हैंडल करना सिखाऊं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस उभर कर आए कि इंट्रो किस तरह करते हैं, किस तरह इंट्रोडक्शन लिखना होता है। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो किस तरह आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं और एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, किस तरह हम एक अच्छा उत्तर लिखकर टीचर को लुभा सकते हैं। जो सामने वाला कॉपी चेक कर रहा है टीचर, उसे किस तरह लुभा सकते हैं, उससे अपने उसके द्वारा अपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। समझे? चलिए, तो 1857 के विद्रोह में भारतीयों की असफलता का कारण क्या था? आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बदल भी सकता है, आपको पता होना चाहिए। जब मैं आपको छोटी क्लासों में पढ़ाता था तो मैं आपको इस तरह लिखवाता था और लिखने की लैंग्वेज भी बताता था, यहाँ भी ऐसे ही बताऊंगा। समझे? 1857 के विद्रोह में भारतीयों की असफलता कारण क्या था? ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, उत्तर वही होगा लेकिन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। किस तरह पूछा जा सकता है, आइए जानते हैं। इस पर्सन की फ्रेमिंग बदली जा सकती है, इसे ऐसे पूछा जा सकता है। पेपर में इस पर्सन को ऐसे पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों की जीत का कारण स्पष्ट कीजिए। आप इस तरह भी इस पर्सन को फ्रेमिंग कर सकते हैं। हमने आपको बताया धीरे धीरे, मतलब तो वही है, भारतीय ऐसा पल हुए, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ब्रिटिशों की जीत हुई। तो पर्सन ऐसा बना सकता है कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों की विजय का कारण स्पष्ट कीजिए, ऐसा भी कह सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप नहीं कराएंगे सर? मैं कराऊंगा, लेकिन बड़े क्वेश्चन फ्रेमिंग कराऊंगा। आप इसे हूबहू नोट्स में से भी देखकर लिख सकते हैं और आप लिखिएगा, मुझे व्हाट्सअप पे सेंड कीजिएगा और मैं आपका जो आंसर होगा चेक करूंगा। थोड़ा टाइम लगता है, मैं उसे पूरा पढ़ता हूँ। जो भी बच्चा आंसर भेजता है पूरा भेज 10 से 15 बच्चे आंसर लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप 10 से 15 बच्चे, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। क्यों? पढ़ना बहुत बड़ी बात, पढ़ना इतनी बड़ी बात नहीं है, उसे अप्लाई करना बहुत बड़ी, मैं ऐसा समझता हूँ जो बच्चा अप्लाई करता है वो बहुत बड़ी बात है। और ये अप्लाइड है ना, अप्लाइड जो बच्चा करेगा, यानी एक प्रकार से प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं। प्रैक्टिकल के बिना थियोरेटिकल संभव ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो लिखिए। क्वेश्चन 1857 के विद्रोह 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणामों की चर्चा कीजिए। 1857 के विद्रोह के परिणामों की चर्चा कीजिए। ये भी 150 शब्दों पर लिखना है आपको। इसके जो हमने बताया ये वाला वर्जन 150 शब्द सीमा का ख्याल रखिएगा। 1857 के विद्रोह में भारतीयों 1857 के विद्रोह के परिणामों की चर्चा कीजिए। 1857 के विद्रोह के परिणामों की चर्चा कीजिए, है ना, या व्याख्या कीजिए। व्याख्या नहीं पूछ सकता, मैं आपको कुछ शब्द भी बताऊंगा। धीरे धीरे आप मेरे साथ शब्दावली समझना स्टार्ट कर देंगे तो समझ जाएंगे आप कि किस तरह के शब्द आपके पेपर में पूछे जाते हैं और किस तरह के पूछे जा सकते हैं पेपर में। चलिए बात करते हैं 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह, जो 1857 का विद्रोह था, उसके क्या परिणाम निकल कर आए, ये भी हमने आपको नोट से मेंशन कराया है और आपको पता भी होगा। लेकिन आप इसे अप्लाइड करना सीखिए। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप उसे अप्लाइड करना सीखिए। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट का अप्लाइड नहीं सीखेंगे तब तक कोई भी सब्जेक्ट पूरी तरह पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सर, दूसरा बताओ इसका। 1857 के विद्रोह का परिणाम के 1857 के विद्रोह के परिणामों की चर्चा कीजिए। परिणामों की कि क्या परिणाम हुआ उसका, है ना। जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ है तो आपको बताना है उसका परिणाम क्या हुआ। हमने आपको कुछ नोट्स मेंशन करवाए हैं, तो आप कुछ नोट्स कुछ अपना माइंड यूज कीजिए और 1-2 पॉइंट अपना जो आपने पढ़ा है सीखा है उससे भी जोड़ सकते हैं। समझे? 1857 के विद्रोह के परिणामों की चर्चा कीजिए, वो भी 150 शब्दों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, है ना, कि 1857 का विद्रोह क्या राष्ट्रीय था, क्या यह अखिल भारतीय था, आपको बताना है। इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर आप आरसी मजूमदार साहब, ये लेखक हैं, इनके स्टेटमेंट को लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको बताना है उसका स्वरूप क्या था, कैसा था, क्या था वो, क्या वह एक छोटा विद्रोह था, क्या वह एक बड़ा विद्रोह था, क्या यह एक अखिल भारतीय विद्रोह था, क्या यह राष्ट्रीय विद्रोह था,
आपको बताना है 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था। इस तरह के प्रश्न पीसीएस यानी आप स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। जो प्रश्न नहीं होगा आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं, मेरे पास आंसर भी है, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए 1857 का विद्रोह, 1857 ईस्वी के, लेकिन जो डिफिकल्ट और क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा बोर्ड पर। जो आसान क्वेश्चन होंगे जो आप नोट्स में से देखकर लिख सकते हैं, मैं आपसे इतनी अपेक्षा करता हूं, आपको इतनी तो मेहनत करनी ही होगी ताकि उन्हें देखकर लिख सके। तब तक अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन लिखाऊं और आप भी लिख ले, तो आपकी भूल है ना, आपकी भूल है। आप मैं आपको लकीर का फकीर नहीं बनाना चाहता। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी क्वेश्चनों की फ्रेमिंग कीजिए आराम से बैठकर। कोई बात नहीं, आपको 15 मिनट लगते हैं तो 15 मिनट लगाइए, 20 मिनट लगते हैं तो 20 मिनट लगाइए, है ना। आप देखिए आधा घंटा आप वैसे बर्बाद कर देते होंगे, मैं कहता हूँ इसमें दिमाग लगाइए, देखना कितना प्रॉफिट होगा। जिस दिन आप मेरे साथ पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे, मैं वादा करता हूँ जिंदगी में कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह, 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप, 1857 ईस्वी के विद्रोह, 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप कैसा था चर्चा कीजिए, ये भी 150 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4 समझ रहे हैं आप? समझ, चलिए ये हमने आपको जो क्वेश्चन ऊपर के क्वेश्चन दिए 3, इस तरह के 3 क्वेश्चन जो आपको हमने ऊपर दिए, ये इस तरह के 3 क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ, 1800 पीसीएस के प्रश्न दे रहा हूँ, पीसीएस के 1857 ईस्वी का विद्रोह 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण को 150 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तात्कालिक कारण क्या था इसका? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? 150 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तात्कालिक कारण क्या था? 150 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको जो 4 क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं। पीसीएस है ना, वो भी स्टेट पीसीएस। आप देखना, अगर आपके पास पीसीएस की बुक हो और मेंस की बुक हो तो देख लेना, इस तरह के प्रश्न होंगे, है ना। अच्छा सर यूपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो बताइए। आइए यूपीएससी के प्रश्नों पर चलते हैं, और जब मैं आपको कल समझाऊंगा, केवल मैं यूपीएससी के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। वे क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल होते हैं, जब आप इस तरह के हार्ड प्रश्न पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपको इनका उत्तर लिखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, जब आप मेरे साथ यूपीएससी के प्रश्नों को हैंडल कर लेंगे, समझे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह उसमें चार्ट मेंशन कर सकते हैं, चार्ट मेंशन कर और अच्छे डायग्राम बनाकर, हिस्ट्री में भी आप डायग्राम बनाकर किस तरह प्रश्नों की प्रकृति से निपटा जा सकता है और किसी भी क्वेश्चन को आंसर कम समय में कैसे लिखा जा सकता है, ये भी आपको बताएंगे। पहले लेकिन आप इन्हें खुद लिखिएगा, आप खुद लिखिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? मैं चाहता हूं कि आप अपना दिमाग यूज करें, क्योंकि आपने पूरा थ्योरी पढ़ा है मेरे साथ। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, ये यूपीएससी के प्रश्न और 2016 में आया, जो मैं आपको ये 5 प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ना, 2016 में आया। सिद्ध कीजिए, यूपीएससी 2016 का प्रश्न देख लेना पेपर खोल के। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि 1857 का विप्लव विप्लव का मतलब क्रांति। सिद्ध कीजिए, देखो प्रश्न की प्रकृति किस तरह लगातार बदलती है। सिद्ध कीजिए कि 1857 का विप्लव, कि 1857 का विप्लव मतलब क्रांति। सिद्ध कीजिए 1857 का विप्लव किस प्रकार, 1857 के विप्लव ने किस प्रकार 1857 के विप्लव ने किस प्रकार उपनिवेश भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों का विकास, 1857 के विप्लव ने किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ,
औपनिवेशिक भारत के औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास में योगदान दिया। सिद्ध कीजिए कि 1857 के विप्लव ने किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास में योगदान दिया। ब्रिटिश नीतियों के विकास में योगदान दिया 250 शब्द, या यूँ भी कह सकते हैं किस तरह एक ऐतिहासिक मोड़ है। अब आपको प्रश्न समझिए पहले मेरे साथ, है ना, फिर आप लिख सकते हैं। जितने मैंने आपको फैक्ट पढ़ाए ये प्रश्न वहीं से होंगे सारे, लेकिन आपको इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आइए मैं प्रश्न को पढ़ दो। सिद्ध कीजिए 1857 का जो विप्लव था, है ना, अपनी लैंग्वेज में डिकोड करता हूँ। जो 1857 का विद्रोह था, वो विद्रोह जो हुआ उसने किस तरह कि जो ब्रिटिश थे उनकी नीतियों में एक ऐतिहासिक मोड़ पूरा ब्रिटिश का। आपने देखा जब 1857 का विद्रोह हुआ ना, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार छीन लेंगे। तो इस तरह के आपको तथ्य उठाकर लिखने होंगे कि क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या बदलाव आया। बदलाव आने का मतलब परिणाम क्या निकला, है ना। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या समझे, वही क्वेश्चन जो ऊपर दिया परिणाम वाला, है ना, लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति बदले लगातार, समझिए। तो ये इतना हार्ड और डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है जितना आप समझते हैं। ये इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करवा सकता हूँ कल, लेकिन आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे। मैं सब बच्चों को चेक करूंगा कि कितना अच्छा प्रश्न आप लिख पा रहे हैं, कितना अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, आप दोबारा देखना मैंने क्या बताया, है दोबारा देखना मैंने इस प्रश्न के बारे में क्या बताया। पीछे वीडियो को स्किप करके देखना क्या बताया। मैंने कहा इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ कि जो 1857 का विप्लव था, क्रांति थी, 1857 की क्रांति थी, उसने किस तरह औपनिवेशिक भारत के अंदर जो औपनिवेशिक भारत था, ब्रिटिश थे, उनकी नीतियों में किस तरह बदलाव किया। तो नीतियों में बदलाव कब आगा, जो परिणाम निकल कर आगा। इसका मतलब इसके अंदर परिणाम निकले, है ना। तो आप क्वेश्चन की प्रकृति समझो, क्वेश्चन वही है ना, जितने फैक्ट पड़े हुए हैं ना उनसे भी लिखा जा सकता। मेंस की यही खूबसूरती, कम तथ्यों के साथ भी पूरा आंसर फ्रेमिंग किया जा सकता है। ऐसा हम जैसा मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, जैसे आपको किसी बुक के बारे में लिखना हो कि आरसी मजूमदार साहब ने ये वाली किताब लिखी, आपको याद नहीं है, और इस वाले राइटर ने वाली किताब लिखी, और आपको मेंस के अंदर ये जो बुक है इनके नाम मेंशन करने हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, आप ऐसे कह सकते हो। ये मेंस की खूबसूरती है ना, यही मेंस की खूबसूरती। मतलब अलग अलग विचार, अलग अलग मतलब बहुत सारे राइटर है, तो उनका सबका नाम तो लिखना संभव ही नहीं है, आपकी याद में नहीं है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग विचारों का 1857 के विद्रोह में अलग अलग मत है। देखो मतलब भी वही आया नहीं आया, समझे। तो कम तथ्यों के साथ भी मेंस लिखा जा सकता है। दैट इज द मेंस इजी, है ना, इन कंपेरिजन टू प्रीलिम्स एग्जाम फॉर द अदर स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ब्रिटिश क्वेश्चन नंबर 6 1857 के विद्रोह में 1857 ईस्वी के विद्रोह में मूल रूप से औपनिवेशिक शोषण था। आप बताओ कि जब 1857 का विद्रोह स्टार्ट भी नहीं हुआ था, क्या उसका जो कारण था, मूल कारण क्या औपनिवेशिक शोषण था? जी हाँ है था। तो आपको बताना किस तरह उन्होंने शोषण किया। शोषण करने के बाद तभी तो 1857 का विद्रोह होगा। क्यों, किस तरह जन आंदोलन करेंगे, आपको जन आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, शासकीय नीति में किस तरह खिलवाड़ किया, किस तरह हस्तक्षेप किया, ये लिखना सारा उठा के, ये वाला सेक्शन लिखना आपको उठा को, है ना। तो क्वेश्चन को पहले 3 बार पढ़ो और समझो क्या पूछ रहा क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन लिखो 1857 के विद्रोह में मूल में औपनिवेशिक शोषण था, टिप्पणी करें। 1857 के विद्रोह में मूल में औपनिवेशिक शोषण था, टिप्पणी करें। वो भी 150 शब्द, ये बताना आपको, है ना। कितने आसान प्रश्न दिखा देंगे, ये यूपीएससी के प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर, यूपीएससी का एक और प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो सब बच्चे। 1857 का विद्रोह
क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही अखिल भारतीय था। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 यूपीएससी का आया वो पर्सन। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था। आप बताओ 1857 का विद्रोह प्रथम था? उससे पहले भी तो बहुत सारे विद्रोह हुए थे छोटे छोटे। 1857 का विद्रोह पर्सन आया यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी ने हिंदी पर्सन उठाया और पूछ लिया, स्टेटमेंट उठाकर ये पूछ रहा 1857। यूपीएससी क्या पूछता है? यूपीएससी बहुत ही स्मार्ट है ना। ये पूछता कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही अखिल भारतीय था। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? आपको अपने बारे में बताना, अपना विचार मत करना, पेश करना। इसे ही कहते हैं यूपीएससी, समझे? इसे ही कहते हैं यूपीएससी। यही डिफरेंट, यही अलग सेक्शन दिखाई देगा आपको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते यूपीएससी और पीसीएस के प्रश्नों में। आप धीरे धीरे अब समझना भी स्टार्ट कर गए होंगे, है ना। मेरा एक अल्टीमेट गोल है आपकी थिंक बदलना, सोच बदलना, ताकि आपको भी पता लगे कि आप नौकरी की दुनिया से बाहर निकल कर एक नौकरी की दुनिया से बाहर निकल कर आप भी एक अधिकारी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तब जब आप एक प्रश्न पत्र की प्रकृति समझना स्टार्ट कर दो। जब तक प्रश्न पत्र की प्रकृति समझ में नहीं आ गई, मैं बार बार कहता हूँ अपनी क्लास में, तब तक आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, तब तक उसकी कोर में आप नहीं जानेंगे, है ना। कोर समझते हैं, जिसका बेस होगा, नींव जिसे बोलते हैं, नींव, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए। 1857 का विद्रोह, 1857 का ईस्वी का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही अखिल भारतीय था। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, है ना। चलो सर इसका कुछ बताओ, इसे कैसे लिखेंगे? इसे इस तरह लिखेंगे बच्चों कि जो औपनिवेशिक यानी साम्राज्यवादी इतिहासकार है ना, उनका अलग अलग मत है, और साम्राज्यवादी इतिहासकार है ना, हम उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इतिहास लिखने वाले ना, हमेशा ब्रिटिशों के हित में लिखेंगे, समझे। तो याद रखना, हम जो स्टेटमेंट में बोल के बता रहा हूँ सारे इसके अंदर मेंशन करने, है ना, लिखने की कोशिश करना। कल मैं हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो? कल मैं हूँ ना, कल हम आंसर फ्रेमिंग भी करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर फ्रेमिंग भी करेंगे, और फ्रेमिंग करने के पश्चात यानी आंसर किस तरह लिखते हैं उनकी फ्रेमिंग करेंगे। यूपीएससी के पर्सन हैंडल करूंगा सिर्फ मैं, पीसीएस के पर्सन बहुत आसान होंगे, आपको लग रहा भी होगा, आप लिख ले जाओगे, है ना। अब आपको लगना स्टार्ट होगा यार पीसीएस तो हम भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी कर सकते हैं, है ना। पीसीएस आप भी कर सकते हैं, आप भी एक अधिकारी बन सकते हैं, बहुत अच्छे वाले अधिकारी, है ना। इसलिए आप जरूरत है आपको अपना विचार बदलने की, है ना। तो विचार बहुत ज़्यादा जरूरी हो, समझ गए। विचार नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं होगा। थिंक बदलनी बहुत ज़्यादा जरूरी। और हाँ, ओनली बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। कि व्यक्ति जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सोच रखनी चाहिए कि जब एक आपने देखा उदाहरण कैसे कैसे पड़े हुए, ऐसे ऐसे उदाहरण पड़े हुए कि कोई पेंचर जोड़ रहा था, कोई झोंपड़ी के अंदर रहा करता था, कोई रेलवे स्टेशन पर रहा करता था, मैं भी अधिकारी बन गए। तो आपके पास तो सब कुछ, तो आप अधिकारी क्यों नहीं बन सकते? मेरा एक अल्टीमेट गोल क्या, आपको प्रेरित करना, उत्साहित करना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं, है ना, आपकी नसों के अंदर कहीं ना कहीं अधिकारियों का खून भरना, ताकि आप बन सको, आप रुको ना, है ना। पढ़ाई मत रोकना। कल ऋषि कपूर की मृत्यु हुई, जानते हो उसके बारे में? एमए थे, हिस्ट्री किया था उसने, बीए करने के पश्चात बीएससी भी किया था उसने, बीएससी में सिल्वर मेडलिस्ट थे, है ना। उनकी अगर क्वालिफिकेशन देखोगे तो पता लग जाएगा आपको कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, देखना अच्छे तरीके से क्या क्वालिफिकेशन थी ऋषि कपूर की, कितने पढ़े लिखे थे। कोई वैसे ही नहीं बनता, है नहीं, वैसे ही नहीं बोलते सामने आगे, ये विचार वैसे नहीं आते, पढ़ने से आते हैं। चलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही अखिल भारतीय था। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? कितने क्वेश्चन है दोस्त? 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ होके देश के अन्य भागों में फैल गया। आपको बताना, इसके बारे में चर्चा करनी, ये अपनी तरफ से दे रहा हूँ पर्सन में, है ना। मैंने जॉनसन मैंने नोट्स बनाए हुए ना, मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ाने के लिए ही बनाए हुए, है ना, पढ़ाने के लिए बनाए हुए। बहुत चीज़ इकट्ठी कर रखी, लैपटॉप में भी, मोबाइल फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा फ़ोन इकट्ठी करी हुई, है ना। तो आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझा सकूँ आपकी खुद की लैंग्वेज में, इसलिए ही मैं आपके सामने आया हूँ। चलिए 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ होकर देश के अन्य भागों में फैल गया। चर्चा कीजिए, क्या यह अखिल भारतीय था? कितना अच्छा पर्सन, ऐसा बन सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, है ना। आपको पता 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ और किस तरह देश के अलग अलग भागों में फैल गया। तो आपको बताना है क्या यह अखिल भारतीय था, आपको बताना अपनी लैंग्वेज में। ये 8वां पर्सन था आज का। कौन सा पर्सन था? 8वां पर्सन। तो हमने इस तरह मेंस के आज आपको 8 पर्सन दिए, तो मैं उम्मीद करूँगा आज आप 8 के 8 पर्सन करने की कोशिश करेंगे,
है ना, ज़्यादा ना हुआ तो इस तरह कर लेना, 5% कर लेना, लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो 8 के 8% करके ही हटेगा। जब आप 3% लिख चुके होंगे, याद रखना, उसके बाद आपके पास तथ्यों की कमी नहीं होगी, उसके बाद आपके पास तथ्यों की कमी नहीं होगी। शुरू के 4% तो जरूर लिखिएगा, शुरू के जो 4% है वे जरूर लिखिएगा और इन्हें लिखने की कोशिश कीजिएगा, समझे। जो व्यक्ति, याद रखना, जिस व्यक्ति का सर किताबों में झुका रहता है, एक दिन उसकी दुनिया उसके सामने झुकती है। जिस व्यक्ति का सर किताबों में झुका रहता है 24 घंटे, दुनिया एक दिन उसके सामने झुकती है। ये मेरा ऐसा खुद का अनुभव है। कितने परसेंट हुए? 8%। तो आज मैं इस एपिसोड में इतना ही रखता हूँ। कल मैं राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ करने जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह करने हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, है ना। व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया जाएगा, है ना, व्हाट्सअप नंबर का। अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जोड़ना चाहता हूँ, है ना। जितने भी ग्रुप होंगे मैं आपको उनसे दूरी रखना चाहता हूँ। आप भी सोशल मीडिया से दूरी बनाइएगा, है ना। सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। आप सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें निकालिए उनसे, है ना। तो फिजूल टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो कितने परसेंट हुए? 8%। 8% इसलिए दे गए ताकि आज आप पूरे दिन बिजी रह सके और इन प्रश्नों को लिख सके, उन्हें समझ सके। आप ऐसे भी कह सकते हैं आज आपका 58-57 का विद्रोह पूरी तरह रिपीट होने वाला है ना। एक तीर से आप इसे 2 निशाने भी कह सकते हैं। और पर्सन बनाऊं? और पर्सन कोई? चलो, डलहौजी के बारे में जानते नहीं आपने तो पर्सन दिता बड़ा मस्त अभी। अच्छा, एक पर्सन ये नोट करना चाहिए आपको, बताना कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो भारत था वो उसका कोई सुसंगठित सेट नहीं था, यानी सुसंगठित व्यवस्था नहीं थी। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो भारत था ना वो बेखबरी के दौर में जीत लिया। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? यूपीएससी के अंदर आया हुआ पर्सन, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करिए। ब्रिटिशों के पास कोई सुसंगठित सेट नहीं था। ब्रिटिशों के पास भारत को उपनिवेश बनाने का कोई सुसंगठित सेट नहीं था। ब्रिटिशों ने भारत बेखबरी के दौर में जीत लिया। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? चर्चाएं कीजिए। 250 शब्द लिखने इसके बारे में। अच्छा, आप ये बताओ क्या योजना नहीं है गए, है ना। बेखबरी के दौर में जीतता गया, उनकी एक सुसंगठित योजना थी। आपको लिखना इसी के पक्ष में जाकर, है ना, धीरे धीरे जाकर इसी के पक्ष में लिखना होगा कि उनकी सुसंगठित योजना थी। कितना लिख सकते हैं आप? कहाँ तक लाओगे फैक्ट? अपना माइंड चलाना होगा, इसलिए भी फ्रेमिंग नहीं करवा रहा हूँ, है ना। नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा फ्रेमिंग कराने में, आधा 40 मिनट तो लगनी है फ्रेमिंग कराने में, है ना। लेकिन कराऊंगा, कल जरूर पक्का कराऊंगा फ्रेमिंग। 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे आप 3 क्वेश्चन मेरे साथ फ्रेमिंग कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि पर्सन किस तरह लिखना होगा। लेकिन आज आप 9 के 9% दिया आपको मेंस के, 9 के 9% की आंसर राइटिंग मुझे चाहिए, है ना। मुझे व्हाट्सअप करना, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा होगा मुझे व्हाट्सअप करना, देखना, मैं चेक करूँगा कि आप कैसे लिखते हैं, है ना। फिर आपको बताऊँगा किस तरह लिख सकते हैं उसे, है ना। तो आज कितने परसेंट हुए दोस्त? 9% हुए। कितने? ये 9वां% था। 9% बहुत मेंस के लिए। देखना एग्जाम हॉल में क्या कमाल होने वाला। जब आप पेपर देने जाओगे, कोई सा भी छोटा पेपर हो बड़ा पेपर हो, फिर देखना क्या होने वाला। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, समझिए। जब मैं मेहनती हूँ तो आपको भी मेहनती बनना पड़ेगा, जब मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। कितने हो गए? 9% हुए। अब आपकी हमारी मुलाकात कब होगी? कल होगी, जब आपके सामने राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, है ना, कि किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, कि राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं, फिर जो विद्रोह होते हैं उन आंदोलन में क्या डिफरेंस होता, क्या अंतर होता, आंदोलन किसे कहते हैं, है ना, कि आंदोलन क्या होता और विद्रोह क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है ना। इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कब? कल, है ना। आज के एपिसोड में इतना ही। मेरे पास समय का अभाव आज है, वरना मैं आपको समझा देता और अच्छा समझाता, है ना। समय का अभाव, लेकिन फिर भी आपका लेक्चर लिया ताकि आपकी पढ़ाई ना रुको। आज आपके पास काफ़ी काम हुआ। 9% दिए गए, 9 के 9% की फ्रेमिंग करना। मेरा यही तरीका होगा, मैं जो भी